धुंधली रात में जब पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था, तब खेतों के बीच से एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी। ऐसा लगता था जैसे आसमान से कुछ बाहरी चीज़ ज़मीन पर गिरी हो। गांव के किनारे पर स्थित छोटे से मकान में रहने वाला अर्जुन, जिसकी रातें अक्सर जागते हुए बीतती थीं, उसने भी ये आवाज़ सुनी। उसकी आंखें तुरंत खुल गईं और वो उठकर खिड़की की तरफ भागा। खिड़की से बाहर झांकते ही उसे खेतों की तरफ कुछ चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। ये दृश्य बेहद अजीब था, जैसे आसमान से कोई तारा ज़मीन पर गिरा हो। अर्जुन ने तुरंत अपनी बीवी सुनीता को जगाया। सुनीता, उठो, कुछ अजीब हुआ है। अर्जुन ने उसे हल्के से झकझोरते हुए कहा। सुनीता आधी नींद में थी। क्या हुआ अर्जुन, इतनी रात को क्यों उठा रहे हो? वहाँ देखो, खेतों के पास कोई तेज रोशनी चमक रही है। अर्जुन ने खिड़की की तरफ इशारा किया। सुनीता ने खिड़की से बाहर देखा और उसकी भी नींद उड़ गई। वो भी डर और उत्सुकता के मिश्रण में थी। अर्जुन ने अपनी टॉर्च उठाई और घर के बाहर निकलने के लिए तैयार हो गया। अर्जुन, कहाँ जा रहे हो? इतनी रात को बाहर मत जाओ, सुनीता ने घबराते हुए कहा। कुछ पता करना होगा, हो सकता है कोई दुर्घटना हो गई हो, अर्जुन ने कहा और खेतों की ओर चल दिया। जब अर्जुन खेत के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि वहां जमीन पर एक बड़ा सा गड्ढा हो गया था। गड्ढे के बीच में एक चमकदार धातु की वस्तु पड़ी थी, जो किसी भी चीज़ से मेल नहीं खाती थी जो उसने पहले कभी देखी हो। वो चीज़ धीरे धीरे ठंडी हो रही थी और उसकी रोशनी कम हो रही थी। अर्जुन ने हिम्मत करके पास जाकर उसे छुआ। वस्तु बहुत ठंडी थी। उसकी बनावट अजीब थी, ना तो पत्थर जैसी और ना ही धातु जैसी। अर्जुन चौंक गया। उसने इससे पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। उसकी आंखों में सवालों की झड़ी लग गई। ये क्या था? आसमान से गिरा तो जरूर था, पर ये किस चीज़ का हिस्सा हो सकता था? तभी अचानक उस वस्तु में से एक हल्की सी हरकत हुई। अर्जुन पीछे हट गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। वह पीछे की ओर देखने लगा, जैसे ही उसे ये पता नहीं था कि अब क्या करना चाहिए। तभी उस वस्तु में से एक छोटे से दरवाजे जैसा हिस्सा खुला और अंदर से धुआं बाहर निकलने लगा। अर्जुन हक्का बक्का रह गया। धुएं के बीच से एक अजीब सी आकृति बाहर निकली। ये आकृति इंसान जैसी दिखती थी, लेकिन उसकी आंखें बड़ी और चमकदार थीं। उसका शरीर सिल्वर रंग का था और उसकी त्वचा किसी धातु की तरह चमक रही थी। अर्जुन को ये समझने में देर नहीं लगी कि ये कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक एलियन था। वह डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन उस एलियन ने हाथ उठाकर उसे इशारा किया, जैसे वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हो। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। उस एलियन ने फिर से इशारा किया और इस बार उसने अपने सिर के पास लगे एक छोटे से उपकरण को छुआ। अचानक अर्जुन के कानों में एक अजीब सी आवाज़ गूंजने लगी। डरो मत, एलियन ने धीमी लेकिन साफ आवाज़ में कहा। अर्जुन चौंक गया। ये एलियन उसकी भाषा कैसे बोल सकता था? उसने डरते हुए कहा, तुम कौन हो? मैं एक यात्री हूँ, एलियन ने जवाब दिया। हमारी उड़ान में तकनीकी खराबी आ गई है, जिसकी वजह से हमें यहाँ उतरना पड़ा है। अर्जुन अभी भी सदमे में था। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहे। तुम्हारा नाम क्या है? उसने थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए पूछा। हमारे नाम अलग होते हैं जिन्हें तुम नहीं समझ पाओगे, लेकिन तुम मुझे जारा कह सकते हो। अर्जुन ने थोड़ा राहत की सांस ली, क्योंकि उसे लगा कि ये प्राणी शांतिपूर्ण इरादों से आया है। तुम्हें क्या चाहिए? अर्जुन ने पूछा। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, जारा ने कहा। हमारी अंतरिक्ष यान खराब हो गई है और हमें इसे ठीक करने के लिए कुछ विशेष धातु की आवश्यकता है, जो सिर्फ तुम्हारे ग्रह पर मिलती है। अर्जुन का दिमाग इस अनजानी स्थिति से उलझ गया था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह किसी एलियन से मिलेगा और उसकी मदद करेगा। मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? अर्जुन ने पूछा। तुम्हारे गांव के पास एक पहाड़ी है जहाँ हमें ये धातु मिल सकती है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? अर्जुन ने एक पल के लिए सोचा। वह जानता था कि इस तरह की स्थिति में कोई निर्णय लेना कितना कठिन हो सकता है, परंतु उसके मन में एक बात साफ थी। अगर वह जारा की मदद नहीं करता तो शायद उसे और उसके गांव को खतरा हो सकता था, और यदि वह मदद करता तो उसे इस अनजानी दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिल सकता था। ठीक है, अर्जुन ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन सुबह तक इंतज़ार करना होगा। अभी रात का समय है और बाहर जाना सुरक्षित नहीं है। जारा ने सहमति से सिर हिलाया। सुबह का इंतज़ार करेंगे, तब तक मैं यहीं रहूँगा। अर्जुन ने अपनी टॉर्च बंद की और जारा के साथ घर की तरफ लौट गया। रास्ते में उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या जारा सच कह रहा था? क्या एलियन वाकई शांति से आया है, या इसके पीछे कोई और मकसद है? सुनीता ने जब अर्जुन को वापस आते देखा तो वह चिंतित हो गई। क्या हुआ?
खेतों में क्या था? उसने घबराते हुए पूछा। वो एक मेहमान है, अर्जुन ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी अनजाना डर और उत्सुकता का साफ झलक रही थी। सुनीता कुछ समझ नहीं पाई। क्या मतलब? कल सुबह सब पता चल जाएगा, अर्जुन ने धीरे से कहा और बिस्तर की तरफ बढ़ गया। रात गहरी थी और आने वाली सुबह कई राज खोलने वाली थी।